नमस्कार, एवन तहलका हरियाणा पर आपका स्वागत है। एवन तहलका पर हम आपके लिए हर रोज हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से खबरें लेकर आते हैं। खबरों के जरिए हम कुछ समस्याओं को उठाते हैं, कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लेकिन कुछ समस्याएं खबरों से परे होती हैं और मुद्दों से भी कहीं बड़ी होती हैं। ये समस्याएं सामने दिखती हैं और इतनी बड़ी होती हैं कि उनके बारे में कोई शक, कोई संदेह नहीं होता। ऐसी ही बड़ी समस्याओं को सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक पहुंचाने के लिए हम ये विशेष कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है सुनिए मुख्यमंत्री जी। मैं दीपकमल सहारन हूं और इस विशेष सीरीज के पहले कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको हरियाणा के एक ऐसे रास्ते पर लेकर चलेंगे जो कहने को है तो नेशनल हाईवे, लेकिन इस रास्ते को सड़क तक कहना भी अतिशयोक्ति लगता है। हरियाणा में भी दो हरियाणा बसते हैं। एक हरियाणा की सड़कें सर पर दौड़ती हैं, कभी रुकती नहीं। इतनी चकाचक कि स्पीड लिमिट भी कम लगती है। क्योंकि इन सड़कों पर गाड़ी स्पीड लिमिट से कहीं तेज दौड़ाई जा सकती है। ऐसी सड़कें कि कैमरे की नजर से दर्शकों को दिखाएं तो उन्हें भी एक बार लगे कि नजारा किसी बाहरी देश का है। नजारा देखिए, सफर का मजा लीजिए, संगीत का बंदोबस्त भी कर देते हैं। इस नजारे में ज्यादा देर तक मत खोइए, संगीत में डूबिए नहीं। कोई भ्रम आप पर हावी हो जाए, इससे पहले आंखें बंद कीजिए और फिर खोलिए। वाह वाह वाह। हम आपको यमुनानगर लेकर आए हैं। आप हरियाणा में ही हैं, ये भी हरियाणा ही है, बस आपको एक दूसरा नजारा दिखाना है, एक दूसरा हरियाणा दिखाना है। शहर में फिर भी सब ठीक ठाक है, लेकिन यमुनानगर से उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की तरफ जाने की सोचें उससे पहले एक बार इस रास्ते के बारे में कुछ सुन लीजिए। कुछ सड़कों के बारे में आप कहते हैं कि सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं। कुछ ज्यादा खराब सड़कों के बारे में लोग कह देते हैं कि यहाँ तो गड्ढों में सड़क है। लेकिन जिस रास्ते पर आज हम चल रहे हैं, उस रास्ते पर गड्ढों में गड्ढे ही हैं। यमुनानगर से सहारनपुर की तरफ जाते वक्त कलानौर कस्बे तक 8 किलोमीटर की सड़क इतनी खराब है कि उस पर चलना किसी के लिए भी एक बुरे सपने से कम नहीं है। इस सड़क की ये हालत एक दो दिन में खराब नहीं हुई है, महीनों सालों से ये सड़क इसी तरीके से बदहाल है और लोग हर दिन गड्ढों के बीच से सफर करने को मजबूर हैं। चलिए आपको सुनाते हैं यमुनानगर से कलानौर तक की 8 किलोमीटर की सड़क की कहानी, इससे गुजरने वाले लोगों की जुबानी। ये रास्ता देखिए, इसके गड्ढे देखिए, गड्ढों में अपने पैर जमाने की नाकाम कोशिश करती गाड़ियां देखिए। यकीन करने की कोशिश कीजिए कि ये रास्ता सड़क है। सबूत हैं, खुर्द-बुर्द ही सही, लेकिन बजरी पड़ी है। धूल की परत उतारें तो तारकोल की कालिख भी शायद नजर आ जाए। यकीन मानिए, है तो ये सड़क ही। अब आप ये भी जान लीजिए कि ये कोई आम सड़क नहीं है, ये नेशनल हाईवे है। हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय राजमार्ग। नेशनल हाईवे नंबर 73, राष्ट्रीय राजमार्ग 73। आप भी कहेंगे कि दीपकमल मजाक कर रहा है, लेकिन ये सच है।
कभी फुर्सत मिले तो कोई नक्शा, कोई सरकारी कागज या इंटरनेट पर देख लीजिए। यमुनानगर से सहारनपुर जाने वाली ये सड़क नेशनल हाईवे है, ये जानकर आप मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि यूपी और उत्तराखंड वाले तो हंसते हैं हरियाणा पर, हरियाणा की सड़कों पर, हरियाणा की सरकार पर, क्योंकि हरियाणा में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोग इसी रास्ते से दाखिल होते हैं। हरियाणा में प्रवेश करते ही उछल पड़ते हैं, करीब 8 किलोमीटर तक उछलते रहते हैं, उछलते रहते हैं और उछलते ही रहते हैं। सवारियों के साथ साथ बस को भी देखिए, नीचे की बॉडी के जमीन से टकराने की आवाज बार बार आती है। बस भी बोल उठती है, बस करो, मेरे बस की बात नहीं। गड्ढों वाले इस रास्ते पर हर तरह की गाड़ियां चलती है, प्राइवेट गाड़ियां हैं, कमर्शियल गाड़ियां हैं और सार्वजनिक वाहन भी हैं जैसे बस। सबसे ज्यादा मुसीबत इन बस से सफर करने वाले आम लोगों के लिए है, क्योंकि उनके पास विकल्प कोई नहीं है। गर्मी है, शीशे बंद नहीं कर सकते हैं, धूल भी उड़ेगी, पसीने भी आएंगे और सफर बेहद लंबा है, बेहद मुश्किलों भरा है। हरियाणा रोडवेज की इस बस में कुछ सवारियों से बात करते हैं। आप रोजाना सफर करते हैं इस रास्ते का या कभी कभार ही? नहीं सर, मैं 2-3 दिन में एक बार आता हूँ और बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे अब गर्मी का मौसम है, शीशे नहीं बंद कर सकते, धूल उड़ती है काफी, और छोटे छोटे बच्चे जो औरतें हैं वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ी बहुत स्लो में चलती है। खड्डे इतने हैं कि गाड़ी कई बार ऐसे चांस हो जाते हैं पलटने का भी। ड्राइवर बता रहे थे कि कुछ सवारी शिकायत करती है कि आप तो बैलगाड़ी चला रहे हो, बहुत धीरे चल रहे हो, तो बच्चे परेशान होते, सवारी। कितना लग जाता है इस रास्ते? यहाँ लगभग ऐसा लगता है 1.5 घंटा, 1.25 घंटा लग जाता है, और जाम होता है तो जाम में 3-3, 4-4 घंटे लोग फंसे। बहुत बुरी हालत है भैया, बहुत बुरी। बाजी पर तो शाम सुबह के बैठे हो, शाम हो जाती है, जो जाम लग जाता है तो यहीं शाम हो जाती है। बच्चे घर भूखे रह जाओ तो आप यहाँ भूखे, गर्मी में बहुत परेशानी होती है यहाँ का सफर करने। छोटे बच्चों की, अगर स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों की बात करें, बच्चियों की बात करें, लड़कियों की, इतना लंबा सफर, इतना मुश्किल वाला सफर, कुछ ऐसा कि घर वाले भेजने से आनाकानी भी करते हैं, पढ़ाई छोड़ दो, इससे तो अच्छा। बस पढ़ाई छोड़ देंगे बच्चे, जैसे जाने के लिए अगर शाम तक यहीं करके तो फिर वापस हो गए तो टीचर बोलेंगे भी नहीं आए। सबसे बेकार सड़क है, इधर आने को दिल ही नहीं करता। यहाँ फंसे जी 4-4 घंटे लग जाते हैं जी। यमुनानगर पकड़ने में 6 घंटे लगते हैं जी। 30 किलोमीटर के सफर में जो आधे घंटे का रास्ता है जी। कई बार तो इधर की बजाय जगाधरी को यमुनानगर आना पड़ता है जी। इतना बुरा हाल है जी। घर से निकलते वक्त पहले तो सोचना पड़ता है कि जाएं भी कि ना जाएं जी। इतनी बुरी हालत है इस रोड की। परमात्मा ना करे किसी को ऐसे रोड पे आना पड़े। ऐसे रोड पे आना तो भाई धक्के इससे था, जूते खा लो सरकार के, वो बढ़िया है। ये तो बहुत ही वेरी बैड। परेशान सिर्फ बस की सवारियां ही नहीं हैं, ड्राइवर भी सरकार को कोसते हुए इस सड़क को नापते हैं। इनका कहना है कि डिपो का कोई भी ड्राइवर इस रूट पर ड्यूटी नहीं चाहता। जिसके पास किसी की सिफारिश नहीं, बस वही ड्राइवर यहाँ के धक्के खाता है। 3-3 घंटे जाम लगते हैं रोज, गाड़ियों में बहुत नुकसान हो रहा है। 2-2 घंटे गाड़ियां लेट पहुंच रही हैं टाइम से, यात्री परेशान रहते हैं। जहाँ 4 घंटे का सफर है वहाँ 6 घंटे का सफर हो रखा है। ये 8 किलोमीटर लगभग 1 घंटा 1.25 घंटा लगता है। अच्छा। अगर जाम लगा हो तो 2-3 घंटे भी लगते हैं। अच्छा। इस जाम में हम 6 घंटे भी फंसे हैं। अच्छा। और आगे बारिश का मौसम आ रहा है, उस टाइम का क्या तजुर्बा है? बारिश में तो जाम ही रहता है जी। अच्छा। कभी कोई ट्राली पलटी है, कभी कोई ट्रक पलटा हुआ है। अब ऐसी सड़क और कहीं नहीं मिलेगी। पहले कभी ट्रक चला करते जी, बिहार बंगाल में कराती। उसके बाद तो इस रोड का ये हाल है जी। वो कहाँ नंबर 1 हरियाणा, बताओ कहीं का नंबर 1 है? यमुनानगर से सहारनपुर से यमुनानगर वापस 8 घंटे। और रोज कोई ना कोई सवारी परेशान है, पीछे किसी का बच्चा गिर गया, किसी के पेट में दर्द होगा, किसी के चोट लगी है। आपकी मजबूरी है? हमारी इतनी मजबूरी है कि हमारे पीठ में दर्द रहने लग गया। अच्छा। रीढ़ की हड्डी में दर्द है, पेट में रंग साफ है, सिर में दर्द है। तो जो ड्राइवर है वो ड्यूटी में, यहाँ ड्यूटी लगवाने से बचते भी है? कोई नहीं लग रहा है यहाँ, जो कि लगाएगा चक्कर लगा दौड़ देगा। तो अब हम फंस रहे हैं यहाँ। किस सिफारिश कोई है नहीं ड्यूटी कटवाने के लिए, यहाँ सिफारिश चाहिए ड्यूटी कटवाने के लिए भी। तो ये चक्कर कहीं प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है। सबसे बड़ी बात है सवारी की आ रही है हमारे को, कोई ना कोई सवारी रोज गड़ पड़ रही है। जानबूझ के कह रहे थे मेरे, ये भी मतलब सुना है कि रेलवे ज्यादा पसंद करती है। रेलवे ज्यादा पसंद कर रही है। इसमें सवारी है, देखो ना 30-40 सवारी बैठी है।
बस ने तो बस करवा दी, चलिए अब ट्रैक्टर पर बैठते हैं। ट्रैक्टर ही इस तथाकथित सड़क पर सबसे ज्यादा रेंगते हैं। ट्रैक्टर तो ट्रैक्टर है, चकाचक हाईवे पर भी बता देता है कि वो क्या चीज है। इस सड़क पर हमने उस पर बैठने की गुस्ताखी क्या कर दी, कान पकड़ लिए कि अब ज्यादा जोश में नहीं आएंगे। कैमरामैन ने सोचा कि खुद रिस्क लेने से अच्छा है रिपोर्टर को ट्रैक्टर पर बैठने रहने देते हैं, कैमरा तो नीचे से भी अपना काम कर लेगा। यमुनानगर से यूपी बॉर्डर के इस रास्ते पर गाड़ियां चलती या दौड़ती नहीं हैं, इसी तरीके से रेंगती हैं, इसी तरीके से धीमे धीमे जैसे तैसे अपना सफर तय करती हैं। 1 घंटा 2 घंटा कुछ पता नहीं है 8 किलोमीटर का ये सफर कितनी देर में तय हो, और उसके बाद भी अगर आप सुरक्षित राजी खुशी इस सफर को काट ले तो ये भी गनीमत है, आपकी अच्छी किस्मत है। क्योंकि यहाँ पर नुकसान सिर्फ आपकी वक्त का नहीं है, बर्बादी सिर्फ वक्त की नहीं है, सेहत को खतरा है, जान को खतरा है। इसके अलावा इस सड़क पर कुछ भी अच्छा नहीं है। ये नंबर 1 हरियाणा की अगर सड़क है तो और ज्यादा दुख पहुंचाती है। हमने तो बस एक ही दिन इस सड़क पर चलने का रिस्क लिया, लेकिन आसपास के गांवों के लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बाइक पर सवार एक परिवार मिला जिसका हर सदस्य यही कह रहा था कि इस सड़क ने तो जीना दूभर कर रखा है, ऐसी सड़क तो कहीं नहीं देखी। बहुत खराब सड़क है, इसके अलावा कोई सड़क नहीं होगी ऐसी पूरे हरियाणा में। आपने कहीं ऐसी सड़क नहीं देखी? नहीं, पेट में भी दर्द कर दिया इस सड़क ने तो। बच्चों के लड़कियों का मामला है, फिर भी सरकार को कुछ भी समझ नहीं है जी। बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत होगी, बीमार रहेंगे, घर वाले भी बहुत तंग रहते हैं इससे। ऑटो में भेजते हैं तो ऑटो का एक्सीडेंट हो जाता है, ऑटो पलट जाते हैं, तो इससे कैसे आएंगे ना बच्चे। हमारी तो रूटीन में है जी, बच्चों को कॉलेज छोड़ के आना पड़ता है, मजबूरी ही समझ लो इसको। अगर ना रह जाए तो बुरा हाल है हमारा सड़क का। बहुत ही खराब है, आना जाना बहुत ही मुश्किल है। बच्चे रोज यहाँ 3 व्हीलर पढ़ते हैं, बच्चों को कॉलेज 3 व्हीलर से नहीं भेज सकते, ऑटो बाइक पे जाना पड़ता है। कुछ युवतियां इस रास्ते को स्कूटी पर चुनौती देती दिखती हैं। आप और हम तो सड़क पर परेशान लोगों के चेहरे देखकर ही चिंतित हैं। बच्चियों और महिलाओं के लिए तो इस सड़क का असर उनके घर तक जाता है, पढ़ाई लिखाई पर दिखता है, आगे बढ़ने से रोकता है। छोटी बच्चियों की या लेडीज की अगर बात करूं, उनको जब इस 8 किलोमीटर के रास्ते से गुजरना पड़ता है यमुनानगर जाने के लिए, और तमाम जरूरतें हैं पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्या वो अवॉइड करती हैं? क्या ऐसे मामले आपके सामने आए हैं कि वो घर बैठना पसंद करती हैं और हालात फिर बाद में और खराब होते हैं? बिल्कुल, अब देखेंगे यहाँ की रोड टूटी फूटी तो है ही है, और इवन के रास्ते इतना खराब है कि 8-10 किलोमीटर कोई ज्यादा सफर नहीं होता, पर हमें घंटों पहले घर से निकलना पड़ता है। एक तो यहाँ से ट्रैफिक जाम इतना रहता है, और रोज कई बार तो हमें ना कॉलेज से बंक भी करना पड़ता है, नहीं भी जाते हैं हम, क्योंकि इतनी दिक्कत होती है। और बारिश वगैरह में तो यहाँ पे पता नहीं लगता सड़कें कहाँ हैं, गड्ढे कहाँ हैं, सड़कें भी नजर नहीं आती हैं, इतनी बुरी हालत रहती है यहाँ की। और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत ज्यादा छोटी बच्चियों की कोई आपको मामला कोई ऐसा ध्यान में हो जहाँ पे बच्चियों ने कॉलेज या स्कूल जाना इसलिए बंद कर दिया हो कि बहुत लंबा सफर हो जाता है, धूल मिट्टी इतनी उड़ती है, एक्सीडेंट का भी खतरा यहाँ बार बार बना रहता है? बहुत ज्यादा। आप देखोगे यहाँ पे एक्सीडेंट की तो बहुत आम खबर है, रोज आपको यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसा सुनने को मिल जाएगा। और मैं यहाँ मंडोली गांव से हूँ, और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ इस वजह से नहीं जा पाती कि शहर दूर है, और दूर भी नहीं है, मतलब जाना यहाँ पहुँच से बहुत दूर रहता है, क्योंकि सड़कें बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए वो अवॉइड ही करती हैं और पढ़ भी नहीं पाती हैं। उनकी एजुकेशन पे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है इस चीज से। हरियाणा के बाकी हिस्सों में फिर भी अच्छी सड़कें हैं, हाईवेज बन रहे हैं, इस जैसी सड़क आपको पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश में ये मेरा सबसे ज्यादा बैड एक्सपीरियंस है कि ये रोड, मैं इस रोड को बहुत ज्यादा अवॉइड करती हूँ। और दूसरा एक रास्ता है, बहुत दूर पड़ता है, पर वो रास्ता बिल्कुल थोड़ा सही है, ठीक है, पर यहाँ से मैं जल्दी पहुँच सकती हूँ अपनी डेस्टिनेशन। वहाँ से क्या आप देर सवेर गुजर सकती हैं अगर गाँवों से होके सुनसान रास्ता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाकी ये हम ही जानते हैं कि कैसे हम अपना जीवन जी रहे हैं। आने जाने से तो बस सोच के ही होता है कि अब फिर से जाना पड़ेगा। पढ़ी लिखी शबा हाशमी आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन बदहाल रास्ता उसे रोकता है। दुनियादारी की बातें कॉलेज से ज्यादा तो इस सड़क ने सिखा दी हैं।
ये सिर्फ हमारी स्टेट की ही बात नहीं है, आसपास के जितने भी यहाँ से गुजरते हैं वो क्या, उन पे क्या इंप्रेशन पड़ता होगा कि देखिए सबसे पहले रोड्स ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कनेक्ट करते हैं, है ना। तो सबसे फर्स्ट इंप्रेशन ही अगर अच्छी सड़क हो तो हो कि वहाँ के मैनेजमेंट पे ही ज़्यादा ध्यान जाता है कि यहाँ पे अच्छी सरकार है, अच्छी मैनेजमेंट है। तो ये उनके लिए ही है, सारी जवाबदेही उनकी है कि उनके राज में रहते हुए देखो क्या क्या सिचुएशन है लोगों की। हरियाणा तो नंबर 1 है, बार बार आपने टीवी पे सुना होगा नंबर 1 हरियाणा। बिल्कुल नंबर 1 है हरियाणा, पर देख लीजिए जो आपके जो सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं उसके हिसाब से तो बाकी बहुत ही दुख वाली और दयनीय स्थिति है इस वक्त हमारी। सरकारी बस, ट्रक, ट्रैक्टर, बाइक, स्कूटर, हर तरीके का व्हीकल इस सड़क पर जद्दोजहद करता दिख जाएगा। इनके लिए दौड़ने की कोशिश नाकाम है, जल्दबाजी बेमानी है और रफ्तार तो सिर्फ एक भ्रम है। गियर बदलने की जरूरत नहीं है, पहला गियर लगाकर बस स्टीयरिंग थामे रखिए, सफर कट जाएगा। सड़क को पार करना है तो व्हीकल की चिंता छोड़ दीजिए, इंसान सुरक्षित पहुंच जाए उसी का शुक्र मनाइए। यहाँ तो बस भगवान का ही सहारा है, सरकार तो कब का भूल चुकी है। ये तो लगता है जैसे पुराने जमाने में आदि मानव चलते थे वही जगह बची हुई है, इसके ऊपर लोगों ने ट्रैफिक वगैरह शुरू कर दिया है। ये सड़क एकमात्र यूपी और उत्तराखंड को जोड़ने के लिए एकमात्र साधन है, इसके ऊपर तो 24 घंटे आवागमन रहता है। और लक्कड़ मंडी जो यमुनानगर के सबसे ज़्यादा पॉपुलर मंडी है, इसका 90% जो मटेरियल है इसी सड़क के ऊपर से होकर जाता है। जो भी यात्रीगण हरिद्वार व उत्तराखंड जाते हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, सारा टाइम यही उनका बर्बाद हो जाता है। पलटने का भी डर है, बैरिंग भी टूट जा, अपना भी खतरा रहा है, ट्रैक्टर भी टूट जाए, सारी परेशानियां रहे इसमें। तो वही आप यूपी भी जाते हो यहाँ से? यूपी बॉर्डर की सड़क, बाद की सड़क और इधर की सड़क में क्या फर्क है? बढ़िया सड़क पड़ी जी। मैं नकुड़ता आया 1 घंटा लिया मैंने जमुना तक, नकुड़ते और यहाँ लगे 2.5 घंटे। कितना किलोमीटर है जो 1 घंटा लगा? वो है कम से कम मेरा 30 किलोमीटर, 30-35 मान का चलो, 30-35 किलोमीटर है। और यहाँ आयो 8 किलोमीटर, इसमें लग गया 2.5 घंटे मेरे। उधर 1 घंटा, उधर 1 घंटा, 1.5 घंटा लगता है कम से कम। और बाकी जगह तो आध घंटे में सफर हो जाए जितना। और जाम लग जाए तो यहाँ पे पेड़ तो ये क्या अब तक 10 घंटे ना खुला है, 6 घंटे ना खुला है, 12 घंटे ना खुला जी, 24 घंटे भी नहीं खुलता जी। 24 घंटे तक जाम देखा आपने? हाँ जी। और जब हमने रोड की हालत देखी हमने सोचा कि यूपी को सबसे गंदा मानते हैं और यूपी से भी ज्यादा बेहतर इस रोड की हालत है। तो इससे अलावा क्या बताएंगे, बहुत ज्यादा हमने जितना हरियाणा का नाम सुना उस ये रोड ने सारा डुबो दिया नाम उसका। भाई साहब ऐसी सड़क तो हमें पूरे हिंदुस्तान में नहीं कहीं मिली। अच्छा। हाँ जी, पूरे हिंदुस्तान। घूमे हो आप? हम तो लगभग हर साल जाते हैं 10 दिन के लिए घूमने, पर ऐसी सड़क हमने आज तक नहीं देखी कभी। सर बहुत बुरा हाल है सड़क का, बहुत बुरा हाल है। और मतलब कम से कम 3 किलोमीटर चल के आए हैं और 3 किलोमीटर का सफर हमारा ये 1 घंटे में तय हुआ है। इतनी सड़क गंदी है आगे, ये इतनी सड़क हमारी कभी यूपी में गंदी नहीं, इतनी सड़क यहाँ की गंदी है। ये लोग हरियाणा को जो है नंबर 1 बताते हैं और यूपी को? सर कोई नंबर 1 नहीं है। जहाँ पे सड़क शुरू हो रही है खराब सड़क, वहाँ पे लिखे हार्दिक अभिनंदन, और हमारा इतना बुरा हाल हो गया। यहाँ पे अभिनंदन क्या होना था, हमारा तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। शुरू से जहाँ से हम चल के आए वहाँ से सड़क खराब है। इस रास्ते से जद्दोजहद करते हुए रोजाना कई गाड़ियां हौसला खो देती हैं और जवाब दे जाती हैं। मैकेनिकों का काम बढ़िया चल रहा है, लेकिन परेशान वो भी हैं। कैसे, इससे क्या फर्क है? कुछ इन गाड़ियों का नुकसान इतना ज्यादा है इस एक रोड की वजह से। इतना 7 किलोमीटर दूर का टुकड़ा है, क्या हमारी सरकार इतना भी नहीं सुन रही है कि 7 किलोमीटर दूर टुकड़े के पर कितने आदमी मुताज हुए पड़े हैं। कई बार रोड पे नुकसान हो चुका है, पट्टे टूटते हैं, गुल्ला टूटता है, इसी की वजह से दिहाड़ियाँ टूटती हैं रोड की वजह से। तेल भी खर्च होता है, जहाँ आधे घंटे का रास्ता 3 घंटे में यमुनानगर पहुँचते हैं हम लोग। जाम लगता है, पूरी रात जाम में रहते हैं। दूर तक नजर दौड़ाइए, ये टिम्बर्स, वो टिम्बर्स, फलां टिम्बर्स, ढिमका टिम्बर्स। हमने तो गिनती भी नहीं की कि कितने टिम्बर यहाँ हैं। देश की सबसे बड़ी प्लाईवुड इंडस्ट्रीज में से एक है यमुनानगर की ये इंडस्ट्री। हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है, ये देश का अपना उद्योग है। लेकिन एफडीआई यानी विदेशी निवेश के लिए संसद को सिर पर उठाने वाली सरकार को क्या मतलब? विदेशी उद्योग तो विदेशी हैं, उनका मजा अलग है। उनमें जो मजा है वो लक्कड़ ढोने वाले इस मजदूर को क्या पता। यमुनानगर की मशहूर प्लाईवुड इंडस्ट्री
हजारों लोगों को रोजगार दे रहा लक्कड़ बाजार, बहुत बड़ी शुगर मिल और 600 मेगावाट का दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन, सब कुछ इसी रास्ते पर है, इसी नेशनल हाईवे पर है, जिसे हम सड़क तक नहीं कह सकते। ये रास्ता हरियाणा को उत्तर प्रदेश और उससे आगे उत्तराखंड से भी जोड़ता है। इतनी महत्वपूर्ण इस सड़क की अनदेखी हो क्यों रही है, ये समझ से परे है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे। सुनिए मुख्यमंत्री जी।